नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश लोहिया। नेट के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूँ आपके सामने। तो एक तो देखें, आपके टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटर का ही एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का एक टॉपिक जो लगता है आईटी का जो टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक आपको नंबर दिया जाएगा 35 और इस नंबर को बोल देगा ये कि बाइनरी में बदलो या फिर ऑक्टेल में बदलो या डेसिमल में बदलो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब ये बाइनरी और ऑक्टेल वगैरह क्या होते हैं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, बाइनरी यानी 0 और 1। तो ये हो गए टोटल कितने, 0 1 2। तो ये बाइनरी। बाइनरी के बाद है ऑक्टेल। ऑक्टेल है 0 से लेकर 7, तो टोटल 8 ही है, 8 नंबर्स हो गए। और वहीं डेसिमल कितने हैं तो 0 से लेकर 9, टोटल नंबर्स हो गई है 10। और एक और है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल, और ये कितना है, ये 0 से लेके 15, टोटल हो गई ये 16। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें 9 के बाद का जो फिगर है यानी जो 10 है उसको ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 डी, 14 ई, 15 को एफ से डिनोट किया जाता है। वो मैं आपको क्वेश्चन जब आएगा तब बताऊंगा। तो अब बात आती है कि 35 को आपको किस में बदलना। बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2 2 और 0 1, यानी उत्तर जो आएगा इसका 0 1 में ही आएगा। ऑक्टेल का उत्तर 0 से लेकर 7 के बीच में आएगा। डेसिमल का उत्तर 0 से 9, हेक्सा का 0 से 15 के बीच में ही आंसर आएगा। तो ये किस तरह से इसको शॉर्ट आउट करते हैं हम देखें। और अभी जो ये 35 नंबर है 35 है, इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से भाग देने पर इसका देखिए भागफल तो यहाँ आएगा 17 दूनी 34, और शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वो इधर आएगा। 2 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ आएगा और शेषफल यहाँ आएगा। तो 8 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। देन हम देखें 2 0, अगेन लास्ट भाग हो जाएगा इसमें, 2 एकम, तो एक बार गया और 0। तो अब ये आपके आंसर निकल जाता है। अब आंसर ध्यान रखें, डाउन टू अप आंसर निकलेगा, या ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर। कैसे? 1 1 2 3 1 1, नीचे से ऊपर अगर आप देखो तो एक ये भी शामिल करना पड़ेगा आपको, और 0 0 0 1 1, ये आपके आंसर हो जाएगा 35 का। बात आती है कि जो ये आंसर है 35, और जो मैंने ये आंसर निकाला 1 0 1 0 0 1 1, ये क्या सही आंसर है? तो सही आंसर है या नहीं इसको चेक करने के लिए एक तरीका और है कि ये नंबर लिख लिए जाएं। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस प्लस कर दिया, जो भी हमारे ऊपर आंसर निकला था 1 0 0 1 1। अभी पीछे से क्या करना है, इन नंबर्स के पीछे जो है वो हम 0 1 2 3 4 और 5, ये नंबर्स जो है ये लिख देंगे। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो हमेशा रूल है मैथ का, एक ही निकलता है। 1 इंटू 1 प्लस 2 एकम 2, 2 इंटू 1 प्लस
देखो 2 दूनी 4, लेकिन 0 जब भी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आंसर है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ पहले से। 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, है ना, चाहे 100 से हो चाहे 1000 से हो, 0 ही आएगा। और 2 की पावर 5 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होता है कितना, 32। 32, 33, 34 और 35, तो आंसर आपका 35। क्वेश्चन आपके देखिए 35 ही था, बिल्कुल यहाँ 35 ही था, तो 35 और 35 सही है, मतलब ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये सही है। तो ये तो नंबर सिस्टम में पहला पार्ट आपने बाइनरी देख लिया है। बाइनरी के बाद जो अगला पार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे ये होगा ऑक्टेल। ऑक्टेल पे अब हम बात करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑक्टेल का मतलब मैंने आपको बताया 0 से जो 7 का फिगर है ये ऑक्टेल है, तो नंबर में ये ले लेता हूँ, ईजी रहेगा, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो 35 नंबर में लेता हूँ ऑक्टेल के लिए, तो करें इसको सॉल्व, वही 35 नंबर, लेकिन यहाँ बाइनरी की जगह क्या यूज़ करेंगे, हम ऑक्टेल का यूज़ करेंगे, क्योंकि आंसर जो है किस में आना है, इसमें आना है 8 में। तो देखो 8 चौक 32, 4 बार गया, 3 शेष फल, 33, 34, 35, बस इसके बाद तो 8 का भाग जाएगा नहीं 4 में, तो ये आंसर निकल गया। क्या आंसर निकला, 4 और 3, ये अब आंसर निकल गया। क्रॉस चेक करना है इसे, 4 इंटू 8, चूँकि वहाँ हमने लिया था 2, यहाँ ऑक्टल है तो लेंगे 8 प्लस 3 इंटू 8, और यहाँ हम 0 और 1 उल्टी गिनती लिख देनी है आपको पीछे से। तो देखते हैं, 8 चौक 32, 32, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो 1 आएगा, मैंने आपको बताया। तो 1 इंटू 3 कितने हो गए, 3, टोटल हो गए 35। तो यहाँ देखें आंसर आपके सही है 43। तो ये हो गया आपके ऑक्टल। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि एक नंबर लेके सर चल रहे हैं, तो मैं नंबर देखो चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा, ये लो 49 ले लेता हूँ। 8 से इसको भाग देंगे तो 8 6 48 और शेषफल 1, आंसर क्या निकला, 6 और 1 आंसर निकला। 6 और 1 को चेक कर ले फिर से, 6 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है। तो और 0 एंड 1 ये मैं गिनती लिख दूंगा उल्टी, और 8 16 48, तो ये हो गए 8 6 48 प्लस किसी भी संख्या का पावर अगर या घात अगर 0 है तो 1 आएगा, मैंने बताया 1 इंटू 1 1, निकल गया 49, मतलब सही है तरीका हमारा 49 49। तो ये हो गया आपके ऑक्टेल। बाइनरी बता दिए मैंने आपको, ऑक्टेल बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डेसिमल की। देखो डेसिमल जो है ये डेसिमल 10 को कहते हैं, 0 से 9 आंसर निकलना है इसमें। और संख्या चलें वो मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, 72 ले लेते हैं संख्या, और आंसर जो निकलने वाला है वो 10 में निकलेगा, मतलब 1 से 9 के बीच में आंसर आएगा। तो 72। लेकिन नेट की परीक्षा में विशेष तौर पे 1 या 2 प्रश्न इसके पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है इस टॉपिक के अंदर। तो मैं इनिशियल स्टेज में वे टॉपिक करवा रहा हूँ जो कि नेट की परीक्षा के लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स जनरली उनको नहीं कर पाते। तो देखें यहाँ शुरू करते हैं, और 10 का भाग देने पर देखें 7 बार जाएगा और 2 इसका बचेगा शेषफल। तो आंसर क्या निकला हमने, 7 और 2। और अब 7 और 2 को जब सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, और यहाँ लिखेंगे हम 0 और 1। किसी भी संख्या की अगर घात कितनी है 0, तो आंसर आएगा 1। 1 इंटू 2 2, 10 इंटू 7 70, 70 प्लस 2 कितने हो गए 72। तो निकल गया आंसर, डेसिमल भी सॉल्व हो गया। हेक्साडेसिमल आगे हम चर्चा कर लेते हैं, यही देख लेते हैं, हेक्सा भी 72 ही ले लेते हैं नंबर। आप को लग रहा है 72 नंबर रिपीट है, तो मैं एक एग्ज़ाम में एक नंबर चेंज और कर लूँगा, पहले 72 से कर लेते हैं। 16 32 48 64,
64 4 बार गया और 8 शेषफल बचे और 8 शेषफल हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ आंसर है 4 और 8, ये तो आंसर निकल गया। और अब हम बात करते हैं कि ये सही है 4 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16 और यहाँ हम 0 और 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो आएगा 1, 1 इंटू 8 8, 8 हो गया 8, 16 32 47 64, 64 प्लस 8 बराबर कितने 72। तो ये आपके हो गया हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में जो ABCD वाली बात थी ये आपकी थोड़ी क्लियर नहीं हुई होगी, तो नंबर में चेंज कर देता हूँ और आपके ABCD वाली बात क्लियर हो जाएगी। या मैं नंबर ले लेता हूँ 72 की जगह चेंज कर लेता हूँ और नया नंबर ले लेता हूँ 76 ले लेता हूँ या तो यहाँ मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ। 72 की जगह नया नंबर जो है मैं ले लेता हूँ 76। 76 मैंने नंबर लिया। अभी जो 76 नंबर है इसको सॉरी 16 से जो है नंबर थोड़ा तो इसको मैं 16 से डिवाइड करूँगा, 16 से भाग दूंगा तो यहाँ देखें आप 16 16 16 बचे 16 चौक 64 64 4 64 65 64 74 तो 12 जो इसमें शेषफल बच रहा है, सॉरी कितना 64 65 66 67, ठीक है। तो 12 इसमें शेषफल है 64 74 75, ठीक है 12 इसमें शेषफल है। तो अब ये जो 12 है ना, आंसर आपका ऐसे 12 नहीं निकलेगा, ध्यान रखें। आंसर क्या निकलेगा 4 निकलेगा। और चूंकि मैंने आपको बताया यहाँ पीछे कि 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो 12 है, 12 को क्या देखें क्या लिखेंगे हम C, तो आंसर जो है 4C निकलेगा, ये ध्यान रखना। 4C आंसर निकलेगा। 4 और 12 जो है ये आंसर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। ये 4C इज द राइट आंसर। अब जब सॉल्व करेंगे तो उसको 12 ही मानना है हमें। 4 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16, 0 और 1। किसी भी संख्या का 0 अगर घात होगी तो क्या होगा 1, 1 इंटू 12 12, 64, 64 प्लस 12 वही 76, ठीक है। तो ये आपके नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो हो गया। आप इसमें कोई भी नंबर लें, आपका आराम से जो है ये आंसर निकल जाएगा। पैटर्न आपको यही रखना है। पैटर्न में एक तो ये ध्यान रखना है जो ABCD वाला कंसेप्ट है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भागफल नीचे और शेषफल इस तरफ आएगा। और यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो रिमाइंडर इसमें जो आंसर निकलेगा ये हम डाउन टू अप लिखेंगे, यानी 4 12 जो है 12 और 4 आंसर ना होकर 4 और 12 आंसर होगा, ये ध्यान रखना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो नेक्स्ट ये टॉपिक आपके समाप्त हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है वो और मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लॉजिकल रीजनिंग का। तो शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जानने से पहले एक डायग्राम को आपको समझना होगा। ये डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ सामने। A E I O, और ये इसका हो गया विरोध।
कॉन्ट्राडिक्शन, इसका विरोध वर्ग हो गया, ए का विरोध, और ये इसका हो गया विरोध, और डायग्राम में आपको समझा दूंगा। और यहाँ होगा ट्रू क्रॉस, और यहाँ होगा फॉल्स क्रॉस, और यहाँ हम बात करेंगे अगर ऊपर ट्रू है तो नीचे ट्रू, और यहाँ हम बात करेंगे ऊपर ट्रू है तो नीचे ट्रू। अब ये क्या है जो मैंने बनाया है, पहले तो आप तो मैं ये समझा देता हूँ। ये डायग्राम आपको जाते ही पेपर में बनाना है। कम से कम 3 से लेके 5 प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको ये लॉजिकल रीजनिंग की, और जो जनरली सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या है, देखो सबसे पहले ए, जैसे मैंने बताया ना ये ए, तो ए क्या है, तो ए के बारे में कहते हैं कि सभी एस पी हैं। अब इसको साधारण भाषा में कहूँ कि यहाँ सभी एस यानी सब्जेक्ट, पी यानी प्रिडिकेट, सभी कुत्ते गधे हैं, ऐसा प्रश्न आएगा कि सभी कुत्ते गधे हैं, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, ये ए वाक्य हुआ। ये आपके क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, ये डायग्राम पूरा आपको याद रहना चाहिए। ये डायग्राम आप चाहते ही एग्जाम में बनाएंगे अगर आपको ये 3, 4, 5 क्वेश्चन सही करने हैं तो। डायग्राम के बिना ये क्वेश्चन शॉर्ट आउट नहीं होगा। देन हम बात करते हैं ई। ई में है कि कोई एस पी नहीं है, और यह हम बात करेंगे कि सभी सॉरी कोई कुत्ता गधा नहीं है। ठीक है, 2 वाक्य मैंने आपको बताया, ये भी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, मैं इसको क्लियर करूँगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ए ई आई, और देन है ओ। तो आई में क्या है, आई में है कुछ एस पी हैं, और यहाँ बात करेंगे कि कुछ कुत्ते गधे हैं। ये जो क्वेश्चन आता है जनरली बच्चे क्या करते हैं कि किताबों में या इधर उधर कहीं से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसमें ये ऐसे डायग्राम से बनाते हैं, ये ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तो इनसे ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये लॉजिकल रीजनिंग है भाई, ये न्याय निगमन का टॉपिक नहीं है, इससे सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी होंगे, हालांकि मैंने नहीं देखे, और किताबों के अंदर तो बिल्कुल ये टॉपिक एकदम सरासर गलत लिखा हुआ है। ये इससे ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसी तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। ए ई आई ओ। ओ में क्या है कि कुछ एस पी नहीं है। ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, आप इसमें चिंता ना करें। थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग है, नाम लॉजिकल ऊपर से रीजनिंग, तो थोड़ा सा एक बार आपको दिक्कत होगी। कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं। तो एक बार तो क्या करें, आप आराम से अपनी कॉपी के अंदर इसको उतार लें, और वीडियो चल रहा है ये, तो आप इसको पॉज करके भी आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, और ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। देखो ए का मतलब है कि सभी हैं, ई का मतलब है कोई नहीं, आई का मतलब कुछ है, और ओ का मतलब कुछ नहीं। ये आपके एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बात। ये नक्शा, ये फ़ोटो, ये इमेज, ये स्केच जो मैंने बनाया ए ई आई ओ, ये आपके बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और अब क्वेश्चन भी मैं दूंगा, और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो ये ए है मतलब सभी हैं, कोई नहीं, ये सभी है, ये कोई नहीं, ये कुछ है, ये कुछ नहीं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और अब देखो है क्या कि अगर यहाँ एक ट्रू आ गया तो दूसरा ट्रू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब एक वाक्य अगर सही हो गया तो दूसरा वाक्य गलत नहीं होगा। तो एक अगर ट्रू हो तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स ही होगा, ध्यान रखना। एक ट्रू है तो
दूसरा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि दो ट्रू नहीं आ सकते, यहाँ ये रूल है। और अगर एक फॉल्स ऑलरेडी है तो दूसरा क्या आ सकता है, फॉल्स और ट्रू दोनों आ सकते हैं। समझते रहना, अगर एक वाक्य यहाँ ट्रू है मतलब सत्य है, अगर सभी कुत्ते गधे हैं ये वाक्य सत्य है, तो सामने वाला वाक्य यानी कोई कुत्ते गधे नहीं है सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि दो ट्रू दो सत्य एक साथ नहीं हो सकते, ये फॉल्स ही होगा। और अगर ये फॉल्स है, अगर ये सभी कुत्ते गधे हैं ये वाक्य असत्य है, तो सामने वाला या तो सत्य होगा या असत्य होगा, क्योंकि दो फॉल्स तो आ ही सकते हैं, और एक फॉल्स एक ट्रू भी आ सकता है, तो यहाँ आंसर फॉल्स और ट्रू दोनों निकलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपके क्लियर हो गया। और नीचे अगर आप देखो तो अगर ये वाक्य सही है कि कुछ कुत्ते गधे हैं, तो सामने वाला वाक्य आपके, अगर ये ट्रू है मान लो, तो सामने वाला वाक्य में जो है या तो ट्रू भी आ सकता है, क्योंकि दो ट्रू आ सकते हैं, देखो फॉल्स दो नहीं आ सकते, और फॉल्स भी आ सकते हैं। अगर ये फॉल्स हो गया तो दो फॉल्स नहीं आ सकते, तो ये ट्रू ही आएगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट बात हो गई ये ऊपर वाले वाक्य को लेकर। कुछ कुत्ते गधे हैं अगर सत्य है, तो सामने वाला वाक्य कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं ये सत्य असत्य दोनों हो सकता है। और अगर ये कुछ कुत्ते गधे हैं ये असत्य है, तो सामने वाला वाक्य सत्य ही होगा, क्योंकि रूल क्या है, फॉल्स क्रॉस है। फॉल्स क्रॉस का मतलब दो फॉल्स एक साथ नहीं आ सकते। जिस तरह से ऊपर कहा हमने कि दो ट्रू एक साथ नहीं आ सकते, इस बात को आप एक दो बार आराम से वीडियो आगे पीछे करके सुन लेना, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं बता रहा हूँ। आगे आगे ये कि ये है ट्रू और नीचे कर दिया एरो, मतलब ये कि अगर ये ट्रू है ना तो नीचे वाला स्वतः ही ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो नीचे वाला स्वतः ही ट्रू हो जाएगा, आपको इसमें सोचने की बात नहीं है। मतलब ये कि सभी कुत्ते गधे हैं, अगर ये बात ट्रू है तो कुछ कुत्ते गधे हैं अपने आप सही हो जाएगा। और यहाँ बात करें कोई कुत्ता गधा नहीं है, अगर ये बात ट्रू है तो नीचे कुछ कुत्ते गधे नहीं है अपने आप ट्रू हो जाएगी बात। ये आपकी बात अब समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चंस जो है इसमें देखेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से जो है ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी एकदम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, एक तो ये डायग्राम आपके एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। डायग्राम क्या है, डायग्राम है कि मैं फिर से बना दूंगा तो फिर से क्लियर हो जाएगा। ए, ई, आई और ओ, ये डायग्राम है, ठीक है। और ये था इसका अपोजिट, ये था इसका अपोजिट। एक बात और बता दूंगा मैं आपको, अगर ये जैसे ट्रू है ना तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो मैंने पीछे वाले डायग्राम में बात बताई है उस डायग्राम को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है। कि अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये, और ये आपने क्या देखा, यहाँ ट्रू क्रॉस देखा, यहाँ फॉल्स क्रॉस देखा, यहाँ आपने देखा अगर ये ट्रू है तो नीचे वाला ट्रू, ये ट्रू है तो नीचे वाला ट्रू, और ये इसके विरोध है। विरोध मतलब अपोजिट है, अपोजिट मतलब अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स है, ई ट्रू है तो आई फॉल्स है, आई फॉल्स है तो ई ट्रू है, अपोजिट चलेगा, ये हमेशा ध्यान रखें। दो तीन बार इस बात को सुन लेना तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन पे आएंगे तो ये काफ़ी हद तक और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सभी कुत्ते, अब ये कुत्ते गधे नहीं होते, इस तरह की जो विचार जो मन में मत रखना, है तो क्वेश्चन है सभी कुत्ते गधे हैं। अगर ये ट्रू है तो क्या क्या आंसर निकलने वाले हैं, ठीक है। यानी ए अगर ट्रू है तो क्या क्या आंसर निकलने वाले हैं, ये आंसर जो है वो आपके सामने हैं। कौन कौन से आंसर निकलेंगे, देखो। अगर ये ट्रू है तो ई क्या होगा, ई फॉल्स होगा, तो ई में आंसर क्या निकलेगा, कुछ कुत्ते, मैं सारे एक बार लिख देता हूँ, मतलब ये तो मैंने आई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अब लिख देता हूँ। कोई कुत्ता गधा नहीं है और कुत्ते गधे नहीं है। भाई सभी तो मैंने ऑलरेडी ऊपर ले लिया ना, तो सभी तो मैं रिपीट करता है बना भी फॉल्स हो जाएगा, सभी तो लेना ही नहीं है आपको। सभी कुत्ते गधे हैं तो क्वेश्चन में ही है,
अगर इसे ही नीचे लिख दूंगा तो मतलब क्या, ये तो फिर मतलब ही नहीं है, तो फॉल्स होना ही होना है। ठीक है, तो इसको हम नीचे नहीं लेंगे। अब देखो ये ट्रू है ना, तो आंसर क्या क्या निकलने वाले हैं आप यहाँ देखो। अगर ए ट्रू है तो कुछ कुत्ते गधे हैं, ये कुछ देखो ए ट्रू है ना, सबसे पहले यहाँ हो। ठीक है, इसका अपोजिट है ना, वो क्या है, फॉल्स हो जाएगा पहली बात। ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये कौन सा है, कुछ कुत्ते गधे नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा पहली बात तो। ठीक है, और ये फॉल्स है तो सामने वाला आपको पता है दो फॉल्स नहीं आ सकते, ये ट्रू हो जाएगा। या यूँ देख लो, ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू है। और ये ट्रू है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि दो ट्रू नहीं आ सकते सामने, क्या दो ट्रू नहीं आ सकते ना, तो एक ट्रू एक फॉल्स हो गया, ये निकल गया आपके आंसर। तो कुछ कुत्ते गधे हैं, ये ट्रू हो जाएगा, और कोई कुत्ता गधा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछता है नेट में कि एक स्टेटमेंट दे देगा, जैसे सभी कुत्ते गधे हैं। अब ये पूछेगा दो कौन से एक साथ असत्य हो सकते हैं, तो दो असत्य कौन से सामने देखें, कोई कुत्ता गधा नहीं है, कुछ कुत्ते गधे नहीं है ना। और या फिर पूछ लेगा कौन सा सत्य हो सकता है, तो सत्य तो एक ही हो सकता है, कुछ कुत्ते गधे हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न इसमें पूछते हैं। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, तो आपकी और इसकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ए ई आई ओ ध्यान रखना विशेष तौर पे। इसको मैं जब भी नया क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से बना रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। क्या बनाया था, ए ई आई ओ। ठीक है, ये तो बनाया हमने। दो ट्रू नहीं आ सकते, दो फॉल्स नहीं आ सकते, तो फॉल्स नहीं आ सकते। ऊपर वाला ट्रू तो नीचे वाला ट्रू, ऊपर वाला ट्रू तो नीचे वाला ट्रू, ये तो बनाया। ये इसका विरोध, ये इसका विरोध वर्ग, ये बनाया आपने। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ है, ये है कि कुछ ये प्रश्न है आपके ना, क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। कुछ कबूतर पक्षी हैं, कुछ कबूतर पक्षी हैं, ये हमने ले लिया क्वेश्चन, कुछ कबूतर पक्षी हैं। और यहाँ मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ और देखते हैं, आप पोज करके देखना कौन सा सही कौन सा गलत। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आप अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करना। सभी कबूतर पक्षी हैं, कोई कबूतर पक्षी नहीं है, और कुछ कबूतर पक्षी नहीं है। देखिए, हमारी जो ये ऐप है एक प्रोफेसर्स हब, इस ऐप से आप जुड़ सकते हैं, और इसमें जल्दी नेट के फर्स्ट पेपर की, पूरे फर्स्ट पेपर की एकदम न्यूनतम शुल्क में, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में, भारत में शायद सबसे न्यूनतम शुल्क होगा ये, इसमें पूरे पेपर की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और एकदम बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। क्योंकि मैंने खुद ने 2 बार JRF कर रखा है हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री की भी क्लास चलेगी उसमें, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू है, और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर की भी कक्षा जल्दी शुरू की जाएगी। 2 विषय के अंदर नेट किया हुआ है, तो अनुभव आप देख लें, इस अनुभव के आधार पे जो इतना खुद एक्सपर्टाइजेशन जिसका होगा वो आपको भी एक्सपर्ट कर देगा। और चलिए कुछ बात करते हैं आगे कि कुछ कबूतर पक्षी हैं। तो अब आपको देखना है भी, पहली बात तो ये कि ये सत्य या असत्य, तो इसको सत्य मान लेते हैं। ठीक है, बाद में इसको फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के इसको असत्य भी मान लेंगे, है ना। तो ये कुछ कबूतर पक्षी है, कौन सा है, हो गया ये ई वाक्य हो गया ना, ई वाक्य हो गया भाई। सभी है, कोई नहीं, कुछ है कुछ नहीं, तो ई वाक्य हो गया ना। तो सबसे पहले तो मैं ये आपके है ट्रू। अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको ये क्लियर रहे एकदम। ये क्या है, ट्रू है। ये ट्रू है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ सामने क्या हो सकता है, सामने भाई ट्रू भी आ सकता है, क्योंकि फॉल्स भी आ सकता है। बात मैंने ये बताई ना, दो ट्रू नहीं आ सकते, एक ट्रू एक फॉल्स तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। और ये अगर ट्रू है तो सामने भी, यहाँ भी क्या होगा,
भाई एक ट्रू एक फॉल्स आ सकता है, क्योंकि दो ट्रू नहीं आएंगे। ध्यान रखें, अगर ये ट्रू है तो सबसे पहले इसके अपोजिट में जाओगे, अपोजिट फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ ट्रू तो है नहीं जो नीचे वाला ट्रू हो जाता, ये फॉल्स है तो नीचे वाला इसके आधार पर डिसाइड होगा नहीं। और अगर ये फॉल्स है तो सामने वाला क्या डिसाइड होता है कि दो ट्रू नहीं आएंगे, लेकिन एक फॉल्स एक ट्रू, या तो एक ट्रू और एक फॉल्स आ जाएगा, या एक फॉल्स आ जाएगा, दो फॉल्स आ सकते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही एक ट्रू एक फॉल्स आ सकते हैं। अब ये पूछेगा ये ट्रू है तो निम्न में से कौन से वाक्य निश्चित रूप से सत्य हो सकते हैं, निश्चित रूप से असत्य हो सकते हैं, या सत्य असत्य दोनों भी हो सकते हैं। सत्य असत्य दोनों कौन कौन से हो सकते हैं? देखो देखो असत्य कौन कौन से हो सकता है। सबसे पहले आते हैं हम सभी, ये अपने कोई कबूतर पक्षी नहीं है, ये असत्य हो जाएगा एक तो। ठीक है, असत्य पूछ सकता है तो असत्य हो जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि सत्य कौन सा हो सकता है, संभावना किसकी है। हो तो ये भी सकता है, हो ये भी सकता है, लेकिन संभावनाओं पर आपको आंसर नहीं करना। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि ना तो आप ट्रू के साथ जाएंगे या ना फॉल्स के साथ जाएंगे। इस यहाँ कहा जाएगा कि इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो सभी और कुछ है ना, ये आंसर निकलेगा कि केवल और केवल कोई कबूतर पक्षी नहीं है, फॉल्स होगा। बाकी इसके अलावा अनडिटरमाइंड है ये, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर 50% ट्रू है, 50% फॉल्स है। इसका आंसर 50% ट्रू 50% फॉल्स है। यानी या तो ना तो ये ट्रू है ना तो ये फॉल्स है, तो ये निश्चित रूप से इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ध्यान रखें, इसका आंसर ये निकलेगा। आपको ना ट्रू ना फॉल्स के साथ जाना है। ये आपकी बात अब समझ में आ गई होगी। अब आगे थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, और आप देखते रहें, बने रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको एक इसमें इम्पोर्टेंट विषय लगे, अच्छी सूचना ये लगे, तो आपको क्या करना है, इसको आपकी इच्छा पे निर्भर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अच्छा नहीं लगे तो शेयर ना करें, आपकी मर्ज़ी है, आप मर्ज़ी के मालिक हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, जो मर्ज़ी इसका उपयोग करें। लेकिन अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, आज तक आपने नहीं ये विषय देखे कहीं, तो आपको लाइक करना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ कुछ कबूतर पक्षी जो आपने लिया ट्रू, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चेंज हो जाता है। और यहाँ ए ई आई यू तो आपको याद रखना ही है, और चूँकि आप पहली बार कर रहे हैं, याद नहीं है, तो मैं आपको एक बार हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो ए ई आई यू आपके सामने फिर से रख रहा हूँ। यहाँ ए लिखा, ए ई और आई ओ, ए ई और आई ओ। यहाँ क्या लिखा, दो ट्रू नहीं आएंगे। यहाँ क्या लिखा, दो फॉल्स नहीं आएंगे। ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है। ये ट्रू तो नीचे वाला ट्रू, ये ट्रू तो इसके नीचे वाला सॉरी ट्रू। ये आपने देखा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है कि कुछ कबूतर पक्षी हैं, ये फॉल्स है। कौन सा कथन, ये कथन क्या है, मैं पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो है वह है फॉल्स है। यह कथन जो है ना, ये फॉल्स कथन है। अगर ये फॉल्स है तो देखो सामने वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये ट्रू है तो इसके नीचे वाला स्वतः ही ट्रू हो जाएगा। और ये ट्रू है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये अब इसमें कोई अनडिटरमाइंड वाली बात नहीं है, कि कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आंसर बिल्कुल क्लियर रहेगा इसमें। तो कौन कौन सा इसमें सत्य और असत्य होगा, तो यहाँ हम देखेंगे सभी कबूतर पक्षी हैं, यानी ए क्या है, ये फॉल्स है। कोई कबूतर पक्षी नहीं है, यानी ई वाक्य है, ये ट्रू है। और कुछ कबूतर पक्षी नहीं है, ओ वाक्य, ये ट्रू है। अब आपसे पूछे निम्न में से कौन से एक साथ दो सत्य हो सकते हैं, और कौन सा असत्य हो सकता है। ये असत्य हो सकता है, ये दो सत्य हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं। एक और उदाहरण लूँगा मैं। तो उदाहरण मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
तो क्वेश्चन चेंज करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ए, और यहाँ क्वेश्चन है कि कुछ कबूतर पक्षी नहीं हैं, अगर फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है तो क्या आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाता है प्रश्न। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, सभी कबूतर पक्षी हैं, कुछ कबूतर पक्षी नहीं हो जाएगा, यहाँ नहीं एक जगह है हो जाएगा। तो यहाँ मैं दूंगा कि कुछ कबूतर पक्षी हैं। तो ये लें आपके प्रश्न अब हो गया है चेंज। तो आते हैं यहाँ, कुछ कबूतर पक्षी नहीं है, कौन सा वाक्य हो गया, ए है कि ई है कि आई है कि ओ है। तो पहले तो आपको देखना है, पहले में तो सभी हैं, फिर कुछ, फिर कोई नहीं है, फिर कुछ है, फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब ये क्लियर है कि ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य है। तो ये कर दिया हमने फॉल्स इसको क्वेश्चन में। देखो ये अगर फॉल्स है ना तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है तो दो फॉल्स आ नहीं सकते, सामने वाला ट्रू हो जाएगा। ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा। और ऊपर भी देख लो, दो ट्रू नहीं है साथ में, तो बिल्कुल ये सही है। दो ट्रू नहीं है, हाँ एक फॉल्स है। चलिए अब इसको नीचे देखते हैं कि निश्चित रूप से आंसर निकलेगा इसका, चाहे ट्रू में निकलो या फॉल्स में निकलो। सभी क्या हैं, सभी ट्रू हैं, सत्य हैं। कोई कबूतर पक्षी नहीं है, तो कोई कबूतर पक्षी नहीं है, तो ये ई वाक्य हमने देखा फॉल्स है। और आई वाक्य जो था ये क्या था, ये हमने देखा ये ट्रू था। तो अब आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा वाक्य ट्रू है या फॉल्स है, तो आप निकाल दोगे। दो वाक्य ट्रू हैं, सभी कबूतर पक्षी है, कुछ कबूतर पक्षी हैं, ये दो आंसर इसमें ट्रू निकलेंगे। फॉल्स का पूछे तो कोई कबूतर पक्षी नहीं है। तो ये इस तरह से आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको शेयर करें, आप इनको समझें, खुद पढ़ें और आगे से आगे इनको शेयर करते रहें। और आगे भी मैं इसी तरह के कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शंस के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो अभी इतना ही, धन्यवाद।